हेलो बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे क्लास 10 चैप्टर ट्रायंगल की मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम दैट इज कॉल्ड बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इट इज आल्सो नोन एज थेल्स थ्योरम। अब बीपीटी थ्योरम क्या कहती है, उसकी क्या स्टेटमेंट है और इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, ये सारे टॉपिक को हम इस सिंगल वीडियो में इजी एक्सप्लेनेशन के साथ कवर अप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बीपीटी थ्योरम की स्टेटमेंट समझाता हूँ, देन उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो स्टेटमेंट क्या कहती है, तो स्टार्ट करते हैं। If a line is drawn parallel to one side of triangle intersect the other two side, then it divide the two side in the same ratio। मतलब सपोज आपको एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, आपने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ करी किसी भी एक साइड के पैरेलल, तो वो पैरेलल लाइन क्या करेगी, अदर टू साइड को एक डिफरेंट पॉइंट पर क्या करेगी, कट करेगी। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट इंटरसेक्ट दी अदर टू साइड इन डिफरेंट पॉइंट। तो यहाँ पर जैसे उसने दो डिफरेंट पॉइंट पे कट किया तो एक लाइन को उसने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इस ई ने भी इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो जैसे ही वो लाइन इंटरसेक्ट करेगी अदर टू साइड को, तो वो उन दोनों को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देगी। इट इज़ नॉन एज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। अब इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपने गिवन लिखना है, क्या प्रूव करना है। अगर इसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करी है देन वो लिखना है, देन हम इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले अगर पेपर में ये थ्योरम आपको आती है तो स्टेटमेंट सबसे पहले लिखोगे, देन फिगर ड्रॉ करोगे, देन सबसे पहले आप गिवन लिखोगे। यहाँ पर आपको गिवन क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल ए बी सी में आपको एक डी क्या दे रखी है, लाइन पैरेलल दे रखी है अदर साइड के, दैट मीन्स डी पैरेलल बी सी। और जो डी है वो आपका इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी पर और ई आपका इंटरसेक्ट कर रहा है ए सी पर। तो ये तो हो गया आपका गिवन। और यहाँ पर आपको प्रूफ क्या करना है, जो ये डी और ई है वो साइड को क्या कर रही है, इक्वल भाग में डिवाइड कर रही है, इक्वल रेशियो पे डिवाइड कर रही है। तो यहाँ पर आपको प्रूफ करना है ए डी बाई डी बी बराबर है ए ई बाई ई सी। ये चीज़ आपको क्या करनी है, यहाँ पर प्रूफ करनी है। अब इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पर हमने क्या किया, सम कंस्ट्रक्शन करी। सबसे पहले हमने डी को सी से ज्वाइन किया और बी को ई से ज्वाइन किया, और देन डी पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए सी पर, दैट इज डी जी परपेंडिकुलर ए सी। और ई से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी ए पर, दैट इज ये परपेंडिकुलर बी ए। तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में काउंट की जाएंगी, कंस्ट्रक्शन में। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आपने लिखा हुआ है इन कंस्ट्रक्शन जॉइन बी सी डी एंड ड्रॉ यह परपेंडिकुलर बी ए एंड डी जी परपेंडिकुलर सी ए। तो ये तो हो गया हमारा गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन। अब इस थ्योरम को प्रूव कैसे करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपने अभी कंस्ट्रक्शन की कि ई एफ क्या है, परपेंडिकुलर है बी ए का। तो यहाँ पर आप लिखोगे ई एफ इज द परपेंडिकुलर ऑफ द साइड बी ए। अगर वो उसका परपेंडिकुलर है तो ई एफ क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी किसकी, ट्रायंगल ए डी की और बी डी की। तो यहाँ पर आप लिखोगे तो देयरफॉर ई एफ इज द हाइट ऑफ ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल बी डी। अब जैसे ही आपको पता चला कि इसकी हाइट है तो यहाँ पर हम कौन सा कंसेप्ट यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। बिकॉज अगर आपको एक ट्रायंगल गिवन हो और आपको एक परपेंडिकुलर हाइट गिवन हो तो यहाँ पर हम एरिया कैसे ड्रॉ करते थे, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसी कंसेप्ट को यहाँ पर यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी की बात करूँ तो इसका बेस क्या है ए डी और हाइट क्या है हमारा ई एफ। तो यहाँ पर आप लिखोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसको आप मार्क कर लोगे इक्वेशन नंबर 1। सेम प्रोसीजर यहाँ पर आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ बी डी ई तो इसका बेस क्या होगा बी डी और परपेंडिकुलर हाइट कौन से होंगी ई एफ। तो यहाँ पर आप लिखोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसको आपने मार्क कर लिया इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट को सेकंड से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर लिखोगे डिवाइड फर्स्ट बाय सेकेंड। तो आपका बनेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अपॉन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर हम ध्यान से देखें तो हाफ से हाफ कैंसिल आउट और ई एफ से ई एफ कैंसिल आउट। तो यहाँ पर आपका क्या बन गया, ए डी अपॉन बी डी। तो इसको आपने इक्वेशन मार्क कर ली, इक्वेशन नंबर 3। अब हम सेम कंसेप्ट लगाएंगे फ्रॉम राइट साइड।
आपको यहाँ पर पता है कि डी जी इज द परपेंडिकुलर ऑफ साइड ए सी, तो यहाँ पर आप लिखोगे डी जी इज द परपेंडिकुलर ऑफ द साइड ए सी, तो देयर फोर डी जी इज द हाइट ऑफ ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल CED। तो यहाँ पर भी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AED इज इक्वल टू हाफ इंटू, अगर मैं AED की बात करूँ तो बेस क्या होगा AE और हाइट होगी हमारी DG। इसको आपने इक्वेशन नंबर 4 मार्क कर लिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल CED इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या होगा CE और हाइट क्या होगी DG। इसको आपने इक्वेशन नंबर 5 मार्क कर लिया। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 को बाय 5, तो आपका बनेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CED इज इक्वल टू हाफ से हाफ कैंसिल आउट, DG से DG कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आपका क्या बन गया AE अपॉन CE। इसको आपने क्या मार्क कर लिया, इक्वेशन नंबर 6। अभी आपने निकाला इक्वेशन नंबर 3 में एरिया ऑफ ट्रायंगल AD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BD बराबर है AD बाई DB, और एरिया ऑफ ट्रायंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CD बराबर है AE अपॉन EC। अगर मैं इन दोनों टर्म को रिलेट करूं तो ऊपर वाले टर्म आपकी सेम है लेफ्ट हैंड साइड में, बिकॉज एरिया ऑफ ट्रायंगल AD बोलूँ या एरिया ऑफ ट्रायंगल AED बोलूँ, बात तो ट्रायंगल वही सेम ही है। तो दैट मीन्स हमें सिर्फ नीचे वाली टर्म को बराबर करना है, जिससे ये आपका राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 9th क्लास के चैप्टर की थ्योरम यूज़ करेंगे जो आपने सीखे थे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में। तो यहाँ पर हम उसी कंसेप्ट को यूज़ करेंगे, और वो क्या कंसेप्ट है, अगर आपके दो ट्रायंगल लाई कर रहे हैं सेम बेस पर और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, तो वो दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर आपके वो कौन से दो ट्रायंगल है जिसका कॉमन बेस है और दोनों पैरेलल लाइंस है, तो वो है हमारा ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CED लाई ऑन द सेम बेस DE and between the same parallel line DE and BC, तो जिस करके इन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। तो इसको आपने मार्क कर लिया क्वेश्चन नंबर 7। अब इसको हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पर, जिससे हमारे दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे, सेम। तो यहाँ पर हम करेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 6, तो आपका बनेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BD। हमने यहाँ पर क्या किया, इस CED की जगह BD को रिप्लेस कर दिया, बिकॉज ये दोनों टर्म क्या हो गया, अब बराबर होगी, बराबर है AE अपॉन EC। तो इसको हमने मार्क कर लिया इक्वेशन नंबर 8। और अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 8 को अगर रिलेट करूं तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर, जिस करके इन दोनों के राइट साइड भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 8, तो वी गेट AD बाई DB बराबर है AE अपॉन EC। और यही चीज़ आपको क्या करनी थी, प्रूफ कि अगर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं हम एक साइड के, तो वो इंटरसेक्ट करती है अदर टू साइड को डिफरेंट पॉइंट पे, और वो उन दोनों को साइड को क्या कर देती है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, जिनका रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। और यही चीज़ आपको क्या करनी थी, इसमें प्रूफ करनी थी।